Okay, so good evening, everybody. So I would like to first of all thank you, Fasal Kranti, for arranging this live Facebook telecall, and I'm very glad that there is this kind of initiative taken by them. When I asked them which language I should use, then they have told me that you should use English. Now I don't understand what is English. So he said that English come Hindi jada. So that is the thing which he said. So I think I will start in हिंदी, और मैं बात करते समय जहाँ पे भी उचित हो उसी समय पे मैं अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग करूँगा। अन्यथा हम पूरी तरह से ज़्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। एंड मैं पहले मेरे जो बात करना है उसमें मैं पहले मेरे खुद का इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। देन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। देन कोविड-19 में सीड इंडस्ट्री पे क्या असर आया है, और उसके बाद में हम पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन में क्या होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी बात मैं करूँगा। Unfortunately, this session is only one way, so I will finish my thought process. I want to share my thought process with all of you. और उसके बाद में फिर यदि आपको कोई सवाल होगा तो आप ऑन द वेबसाइट में उनको लिख सकते हैं, और मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप को यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम प्रशांत बेलगमवार है, और मैंने एमएससी एग्रोनॉमी किया है पीकेवी अकोला से। मैं महाराष्ट्र विदर्भ में अमरावती गांव से रहने वाला हूं, और अभी फ़िलहाल हम पूना में सेटल हुए हैं। तो मेरा बीएससी पूना से हुआ है और एमएससी मैंने अकोला से किया है, और मेरा मास्टर में सब्जेक्ट जो था वो एग्रोनॉमी था। तो बेसिकली मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ। इसमें मैंने जब मेरा जॉब्स चालू किया तब से लेकर आज तक मेरा करीबन 30 साल का एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपीरियंस हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा सीड के क्षेत्र में है। तो मैं शुरू से लेके ज़्यादा समय तक बीजों के क्षेत्र में काम किया हूँ। और सीड्स में काम करते वक्त मैंने सिंजेंटा जो कंपनी है उसमें काम करना शुरू किया। शुरू में वो सैंडोज थी, बाद में नोवार्टिस हो गई, बाद में सिंजेंटा हो गया। तो वो कंपनी में मैं 26 साल करने के बाद में आज मैं यूपीएल एडवांटा में बिजनेस डायरेक्टर साउथ एशिया के पोजीशन पे लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो सबको मैं प्यार भरा नमस्ते करता हूँ। यूपीएल एडवांटा कंपनी के बारे में बात किया जाए तो एडवांटा जो कंपनी है वो यूपीएल ग्रुप का कंपनी है, और यूपीएल ग्रुप के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडियन बेस्ड कंपनी है। सो इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल आज पूरे विश्व में कृषि के क्षेत्र में नंबर 5 की कंपनी है। ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज इस लेवल पे ये कंपनी ने अपना प्रोग्रेस किया है, और हम आज विश्व में 5 नंबर पे कंपनी जाना जाता है एग्रीकल्चर बिजनेस के क्षेत्र में। यूपीएल का हम बात करेंगे तो बीजों से लेके जैसा फसल सुरक्षा है, उसके बाद में जब हार्वेस्टिंग होता है या पोस्ट हार्वेस्ट होता है वहाँ पे भी उनके लिए सॉल्यूशन है। और हमारे आदर्श फार्म सर्विसेज सेंटर से जो किसानों की उनके फार्म पे स्प्रेइंग सर्विसेज देके या बाकी सब चीज़ें देके वो लोग प्रोवाइड करते सर्विसेज। और किसानों को अच्छा से अच्छा वहाँ पे मदद करते हैं। यदि हम देखेंगे कि एडवांटा की तरफ देखेंगे तो यूपीएल एडवांटा और ये जो ग्रुप है यूपीएल का तो बिज़नेस
करीबन 100-125 देशों में होता है और एडवांटा करीबन पूरे विश्व में आज 60 से 65 देशों में कार्यरत है। बीजों के क्षेत्र में काम करते समय हमारे कंपनी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहा है कि हम किसान को मध्य बिंदु मानते हुए उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं और इसमें एक ही उद्देश्य होता है हमारा कि किसान की आय कैसे बढ़े, जिसको हम अंग्रेजी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो कैसा बढ़े, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो हमारा पूरा संशोधन कंपनी का उसी के तरफ लगा हुआ है। तो इसलिए जैसे मैकेनाइजेशन का हो गया, आपका सुरक्षा क्रॉप प्रोटेक्शन का हो गया या फिर बीजों का हो गया, तो इसमें हमारा ध्यान सभी समय इसी बात पे लगा रहता है कि हम किस तरह से किसान की आय बढ़ाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। हम बीज के क्षेत्र में जब काम करते हैं तो उसमें हमारा रिसर्च, हमारे प्रोडक्ट इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह से हमने हमारे प्रोडक्ट्स को ढाला है कि जो आज किसानों की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरी कर रही है। जैसा हम बात करेंगे मक्के में, तो हमारा मक्का का उत्पादन, किसान का यील्ड बढ़ने में, उनको ऐसा वैरायटी देने में कि जो डिसीजेस के लिए, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस रहे। मक्का में हम काम कर रहे हैं, हम राइस में काम कर रहे हैं, धान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमने रोग प्रतिकारक जो वैरायटीज़ है वो दी है। और हम आते हैं अभी वेजिटेबल के तरफ, तो भिंडी में हमने आज किसान की जो ज़रूरतें थी वायरस टॉलरेंस की, वो बहुत अच्छी तरह से पूरी की है और आज किसान हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे वैरायटीज़ को पसंद कर रहा है और उसको बाकी किसानों में प्रसारित भी कर रहा है। सबसे पहले मैं उन सब किसान भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दिल से, क्योंकि वो आज भी हमारे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि आज की इस घड़ी में जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह से हम जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 के सिचुएशन में, आज भी हमारे किसान बंधु जोर शोर से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, खेती के तरफ ध्यान दे रहे हैं और वो उसको कि मेडिकल प्रॉब्लम के बाद में हमें कहीं पे भी अनाज की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान आज हमारे किसान बंधु रख रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस काम से हमें भरपूर हमारे देश का, हमारे जनता का, सबका भला कर रहे हैं। सो जब हम कोविड-19 के सिचुएशन पे आते हैं तो लगभग ये फरवरी मार्च में हमें मालूम पड़ा इसके बारे में, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और मार्च के महीने में लॉकडाउन ऑर्गेनाइज़ किया, तो पूरे इंडस्ट्री के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि पूरा धान का बीज का हार्वेस्टिंग, मक्के के बीज का हार्वेस्टिंग, कुछ वेजिटेबल सीड्स के बीज का हार्वेस्टिंग उसी समय चल रहा था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने शुरू से ये देखा है कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें इन सब चीज़ों से। सो हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उनसे हमने बात किया, उनसे हमने परमिशंस लिए और सारे प्रोसेसिंग प्लांट्स और हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड, ये सभी जगह पे हमने लेके गए। तो सभी प्रोसेसिंग हमने स्केलेटन लेवल पे सैनिटाइजेशन और इस सब का काम रखते हुए हमने एक अच्छी तरह से उसको प्रोडक्शन को, एक प्लांट्स को हमारे चलाया है और बीजों की उपलब्धता में कोई कमी हमने नहीं रखी है। तो इसीलिए हमने अभी आज हमारा किसान भाइयों के पास हमारी जो बीज है वो पहुंचने में आसानी रही है। इसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं। हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से बात किया है और उनको हमने
एक व्यवस्था करके दिया है कि जिसके तरह से हम जितना जल्दी जितना नज़दीक किसान के पास बीज पहुँचे इसका हम ख्याल रख रहे हैं और उसको हम आगे किसान तक पहुंचाने में एक सहायता दे रहे हैं। इसी माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि एडवांटा आज हम देखेंगे कि स्मॉल और मीडियम होल्डर फार्मर्स के क्षेत्र में जहां पे एक्सेस टू सीड इंडेक्स में साउथ ईस्ट एशिया में पूरे सभी इंडस्ट्री के कंपनियों के बीच में आज नंबर 4 की कंपनी है जो स्मॉल एंड मीडियम होल्डर फार्मर्स को अच्छी तरह से सेवा कर रही है, उनके पास पहुंच रही है, टेक्नोलॉजी को उनके पास ले जा रही है और इसको एक्सेस टू सीड इंडेक्स ने हमें अच्छी तरह से सराहा है। तो कोविड-19 का जब बात करते हैं जो उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो पहला तो एक ट्रांसपोर्टेशन है जो सीड का पहुंचना चाहिए, सीड प्रोसेसिंग फील्ड में प्लांट में आने चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेसिंग होके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने चाहिए, उसको तो एक अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा है, पूरा इंडस्ट्री इसको हैंडल कर रहा है और उसको किसानों तक पहुंचाने में उनका मदद कर रहा है। एक बहुत खुशी की बात है कि पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने भी इसमें एक अच्छी तरह से इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट के साथ बात करके उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात किया है और वो सारे परमिशंस को हमारे पास लेके आए हैं, सब अलाउ किया है गवर्नमेंट से बात करके। तो इंडस्ट्री का भी एक काफ़ी अच्छा योगदान इसके अंदर किसान के लिए हो रहा है। सो इन दिस लॉकडाउन कंडीशंस में जो हम बात करते हैं कि लॉकडाउन कंडीशंस में हमने देखा है कि किसान का जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच रहा है। हमने ये भी देखा है कि वेजिटेबल्स के कुछ क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक वहाँ से माल कंज्यूमर के तक पहुँचे। आज ऐसा सिचुएशन है कि बहुत जगह पे हम ऐसा देख रहे हैं कि माल उठाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे वेंडर्स लोगों ने भी उसको ये किया है। सो ये जो लॉकडाउन सिचुएशन में आज हम वेजिटेबल्स का एक ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। तो सिचुएशन ऐसा है कि कंज्यूमर लेवल पे बहुत ज़्यादा दाम में वेजिटेबल मिल रहा है, लेकिन फार्मर जहाँ प्रोड्यूस करता है तो पूरे देश के कुछ क्षेत्र में कमी है, कुछ क्षेत्र में सरप्लस है। तो इस सिचुएशन में हमारे तरफ से एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जैसे हर जगह पे जो वेंडर्स है जो वेजिटेबल को परचेस करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, उनका कनेक्टिविटी करके हम किस तरह से जहाँ पे डिमांड है वहाँ वेजिटेबल को सप्लाई करें, फ्रूट्स को सप्लाई करें, इसके बारे में हमने एक ऐसा प्रयास शुरू कर दिया है और सारे इंडस्ट्री ने इस तरह से प्रयास किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी उसमें एक हेल्प किसानों को मिलेगी और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे। हम लॉकडाउन के अंदर मुझे सबसे एक गुजारिश है कि सब लोग गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी सूचनाएं की है, उसका एक भरपूर लेवल पे वो इस सूचनाओं का पालन करें। कहीं पे भी लॉकडाउन की उल्लंघन हो ऐसी बात ना करें, क्योंकि आज हम ये देखना है कि हम ये महामारी से, वैश्विक महामारी से कैसे बाहर निकले, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं सबसे एक गुजारिश करूंगा कि कहीं पे भी ऐसी बात ना करें कि जिससे उन जो रिस्ट्रिक्शंस है और जो लिमिटेशन है वो हमारे लिए है और उसका उल्लंघन ना हो, और उससे से हम सब लोग बाहर निकल आएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ये वैश्विक महामारी को हम कब्जे में करना है। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम उसमें कर लेंगे उसको। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल्स पे आने वाला है, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस की तरफ आने वाला है, आप देख रहे हैं कि पूरा वैश्विक बाजार आज जूझ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस से। उसको बाहर आने में हमें थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से उसमें से बाहर आए। आज हम देख रहे हैं कि आगे चल के हमें
कैसा उसको हमको हैंडल करना है, किस तरह से हम उसको उसमें से बाहर आएंगे। आज हमको सबको एक बात पक्की मालूम है कि इस सिचुएशन से बाहर आने में हमारा किसान, जहाँ पे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसके ऊपर डिपेंड है। और मुझे पूरा यकीन है कि किसान जो है, हमारे किसान भाई जो है, जो खेती में जिस तरह से उत्पादन निकालेंगे और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि मानसून के भी सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, हमें यकीन है कि हम एक अच्छा सीज़न की तरफ देख रहे हैं। होपफुल है कि काफ़ी अच्छा सीज़न रहेगा और काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। मैं नेचर से बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, इसलिए मैं इस तरफ से उसको इस तरह से देखता हूँ कि हर असुविधा में और हर प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है। ये सिचुएशन में आज मैं देख रहा हूँ कि मैकेनाइजेशन को एक काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। मेरा ऐसा कहना है कि फार्म ऑपरेशंस रहे या फिर बाकी सभी जगह पे पोस्ट हार्वेस्टिंग में काफ़ी तरफ से इसको बढ़ावा मिलेगा फार्म मैकेनाइजेशन को। पोस्ट कोविड में मैं ये देखता हूँ कि मैकेनाइजेशन बढ़ेगा। पोस्ट कोविड में मैं ये देखता हूँ कि मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके तरफ से मैं देखूँगा कि मुझे एक मालूम पड़ रहा है कि आज मैकेनाइजेशन का तरफ ये चीज़ बढ़ रही है। जहाँ पे हम देखें, सोचते हैं कि फार्म के ऑपरेशन स्प्रेइंग रहे या फिर लैंड प्रिपरेशन रहे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्म मैकेनाइजेशन विल वर्क। दूसरी बात मैं जो देख रहा हूँ पोस्ट हार्वेस्ट में हमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से पैकिंग यूनिट आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। आज लोग चाहते हैं पहला हम देखेंगे कि शुरू के काल में हम जब वेजिटेबल परचेस करने जाते हैं तब उसको टच करना चाहते हैं, हम उसको फील करना चाहते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करके परचेस करना चाहते हैं, मंडी में जाए या फिर हम वेंडर के पास जाए। हमें ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे चल के जो कंज्यूमर का रुझान है वो उस तरफ जाएगा कि मैं ऐसा वेजिटेबल परचेस करूं जहां कम से कम हैंडलिंग हो, कैसे वो किस तरह से पूरी एक सुरक्षा के साथ वो मेरे हेलो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, किस तरह से वो मेरे पास आए और सेफ सुरक्षा के साथ मेरे साथ पहुँचे, ताकि वेजिटेबल एक साफ सुथरा और अच्छा तरह से रहे। तो वो इंडस्ट्री एक अच्छी तरह से डेवलप होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जो देख रहा हूँ कि हम बात करते हैं जब हम इसलिए गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। एक न्यू वेजिटेबल इनिशिएटिव करके स्कीम निकला था, जिसके अंदर आज भी शायद वो स्कीम होगा, जिसके अंदर फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने काफ़ी रियायतें दी थी, सब्सिडी दिया था कि वो पैकिंग प्रोसेसिंग यार्ड लगाए, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल से कंज्यूमर तक पहुंचाए मटेरियल को, तो वेजिटेबल्स को। तो ऐसा इनिशिएटिव आ सकता है, ऐसे ग्रुप बन सकते हैं एंड वो आगे चल के उसमें काम कर सकते हैं। मेरे ऐसा सबसे गुजारिश है कि आप इस तरफ ध्यान दो कि किस तरह से हम भी जब हमारा इंटरेक्शन होता है उसमें ये चीज़ को एक अच्छी तरह से किसान के सामने रखें, ताकि वो किसान सभी उनके ऑर्गेनाइजेशंस बना के उसको ले। बहुत बार हमें यह लगता है कि हम बोलते हैं कि वेजिटेबल पेरिशेबल नेचर है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन यदि हम देखेंगे कि हमारे कंट्री ने, भारत में आज उससे भी कई पेरिशेबल चीज़ों को हैंडल करना सीखा है। जैसे हम देखते हैं कि दूध का देखेंगे, मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, कंज्यूमर तक पहुंचाना, एक पूरी स्टडी हमारे पास उपलब्ध है। हमने अंडे जैसे बहुत ही डेलिकेट कमोडिटी को किस तरह से हैंडल करना है ये भी सीख लिया है। आज पोल्ट्री फार्म से एग्स कंज्यूमर तक
लेस डैमेज में पहुंचते हैं, तो हम क्यों नहीं वेजिटेबल को एक अच्छी तरह से कंज्यूमर के तक पहुंचा पाएंगे। ये हमें देखना पड़ेगा वेजिटेबल के क्षेत्र में कि हाँ, मैं और किसान को, ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत उसका प्रिकॉशन लेके किस तरह से वो लोग सब्जियों को पहुंचाए कंज्यूमर तक, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। तो इस तरह से हम ध्यान देना चाहिए। पोस्ट कोविड में इन चेंजेस की तरफ ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, और ये गेम चेंजिंग होने वाला है इंडिया के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। आप आगे यदि देखते हैं हम कि किस तरह से मुझे ये लग रहा है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन विल लिटिल बिट चेंज इन अ सेंस कि जैसा ट्रांसपोर्टेशन पे जहाँ तक के मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से, सुविधा कम होने की वजह से आज वेजिटेबल क्षेत्र उसी के लिए प्रोड्यूस करेगा जो 100 किलोमीटर के रेडियस में या 150 किलोमीटर के रेडियस में सप्लाई करे। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ शायद दूसरे एरिया में वेजिटेबल कल्टीवेशन बढ़ सकता है जहाँ अभी नहीं हो रहा है, तो वो भी एक चीज़ को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आज इस तरह से मैं मेरा विचार आपके सामने रख रहा हूँ। किसान का लिए जो मुझे लगता है कि उनका ROI कैसे बढ़े, तो किसान भी आज अच्छा बीज, अच्छा खाद और अच्छा कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करके अपना यील्ड कैसा बढ़ाएंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। कम से कम क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उपज निकालेंगे, इसके ऊपर वो ध्यान दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उनके लिए। और जिस तरह से हम आगे चलना है, बढ़ना है, तो वो हिसाब से हम उसमें सब मिलके काम करेंगे। सो द सप्लाई, जो हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, वैल्यू चेन कि किसान से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारक बदल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होने वाला है, और वो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना ज़्यादा हम उसके तरफ ध्यान देंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने आज यहाँ से बात किया है आपके साथ में, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे देख के। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनके लाइक्स आ रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जो हम दे रहे हैं आज, हम ये देखना चाहिए कि मैं आखिरी 2 बातें बोलूँगा, जिसके अंदर मेरा एक सतत प्रयास ऐसे रहा है कि हम जो भी काम करते हैं वो किसान के ROI कैसे बढ़े, इसके लिए काम करने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, वो आज इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से हम किसान का ROI बढ़ाए, उनको किस तरह से अच्छी सुविधाओं को उपलब्ध कराए ताकि वो अपना प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक अच्छी तरह से पहुंचाए। और ये ध्यान देते वक्त हमें जो समाधान मिलता है, उसके चेहरे पे जो खुशी दिखती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बहुत खुश हो जाते हैं उसके तरफ से जब हम कोई प्रयास करते हैं और उनको बेनिफिट मिलता है, किसान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। सो वो एक काम हमारा उसमें एक अच्छा होता है। हमने आज हमारा कंपनी ये सिचुएशन में किसान के लिए जो काम कर रहे हैं कि हम उनके पास अच्छा बीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध करने की बात करी है। और उसके बाद में हमने also कनेक्टिंग वेंडर्स टू सप्लाई सीड्स वेजिटेबल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी हम कर रहे हैं। तो काफ़ी मात्रा में हमने इसमें एक ध्यान देके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए बड़ी पैमाने पे बात होना चाहिए, सब लोग के कलेक्टिव एफर्ट करना चाहिए ताकि सब लोग एक
मिलके इसको आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह से आगे बढ़ के हम काम करना है। मेरे को आपके साथ बात करते हुए, मुखातिब होते हुए बहुत खुशी हुई है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आखिरी में मैं सिर्फ 2 शब्द ऐसी बात कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग अपने अपने फैमिली का, अपने अपने परिवार का, अपने खुद का एक अच्छा ध्यान रखें। और मैं एक हाथ जोड़ के परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी से हमें वो एक यहाँ से अपनी हमको बाहर निकाले और उसके बाद में हम अपनी मेहनत से आगे और कंट्री को लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। सो आई वुड लाइक टू नाउ क्लोज एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।